दोस्तों आजाद स्टडी चैनल के हिंदी पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आजाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप आजाद स्टडी चैनल के होम पेज पर आ जाएंगे। वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम लोग जो है भाषाई कौशल का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय के साथ मिलते रहें। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है तो इनको आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत है एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि ए बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है, बी बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है, सी हमारी पाठ्य योजना में पहले से ही प्रस्तावित है, डी यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। तो दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो बातचीत है वो एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है ए पढ़ना और लिखना, बी सुनना और बोलना, सी पढ़ना और सुनना, डी लिखना और बोलना। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सुनना और बोलना, क्योंकि सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास यानी संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए सामूहिक, बी वैयक्तिक, सी सस्वर, डी मौन। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पढ़ने की संस्कृति के अगर विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति या ओरल एक्सप्रेशन के विकास का अर्थ यह नहीं है ए बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, बी वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, सी कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, डी अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना जो है वो ओरल एक्सप्रेशन या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, जबकि दोस्तों ये तीनों ऑप्शन ए बी डी जो है वो बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं, ना कि कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों की श्रवण योग्यता यानी सुनने की योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ए ऑडियो टेप, बी शब्दों का श्रुतलेख, सी परस्पर बातचीत, डी भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इससे श्रवण या सुनने की योग्यता का विकास तो होता ही होता है और बच्चा जो है बोलने की कौशल में भी विकास सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यानी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने की कौशल में उसको बताना है। ए वर्णों की पहचान, बी पढ़ने की गति, सी अर्थ एवं अनुमान, डी शब्दों का उच्चारण। दोस्तों पढ़ने के कौशल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अर्थ एवं अनुमान है, अर्थात सी ऑप्शन सही होगा। यानी किसी भी चीज को अगर बच्चा पढ़ रहा है अगर वो अर्थ एवं अनुमान के साथ पढ़ता है तो वो पठन कौशल में या पढ़ने के कौशल में सबसे महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों को बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। ए बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है, बी निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है, इन्हें सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं, डी सभी बच्चों को बोलने सीखने की गति एक समान होती है। दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अगर बच्चे को बोलने सीखने में कहने सुनने के अधिक अवसर मिलते हैं बच्चा बोलना जो है सरलता से सीख जाता है।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, साधारण तौर पर शिक्षक ये समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से है। ए सही एवं स्वीकार है, बी वैज्ञानिक है, सी बाल स्वभाव के अनुकूल है, डी अवैज्ञानिक है। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यह जो विचार है पूर्णतः अवैज्ञानिक है, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ना सीखने में वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे ए बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, बी चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सी सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखें, डी 12 घड़ी अच्छे तरह से याद करें। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, यानी बच्चे को जो सबसे पहले जो है चित्र दिखाकर सिखाना चाहिए। कह सकते हैं कि मूर्त रूप से बच्चों को दिखाकर बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान है दायरे में आता है। ए सामाजिक, बी भावनात्मक, सी सांस्कृतिक, डी संज्ञानात्मक। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव, यानी जो बच्चे के संज्ञान में है, जिस चीज का ज्ञान है, ऐसे विषय पर बातचीत बच्चे से की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा खालिस्तान स्तर पर देखी जाती है और खालिस्तान होती है। ए चेतन और स्वाभाविक, बी सचेतन कालबद्ध, सी अचेतन कालबद्ध, डी अचेतन स्वाभाविक। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, चेतन और स्वाभाविक, यानी वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा जो है चेतन स्तर पर देखी जाती है और स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ए सुलेख, बी श्रुतलेख, सी वर्तनी, डी मौलिक विचार। दोस्तों इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मौलिक विचार, यानी प्राथमिक स्तर पर अगर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह मौलिक विचार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाणी खालिस्तान है होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ए स्थिर, बी अस्थायी, सी स्थायी, डी गौण। दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अस्थायी। वाणी जो है वो अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? या कह सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी जो है सुनने और वाचन के कौशल या बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त होगी, यह बताना है। ए हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, बी कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, सी प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, डी रेडियो समाचार सुनना। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना जो होगी। दोस्तों इस प्रकार की एक्टिविटी जो है श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास में सर्वाधिक सहायक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे पठन हो रहा है? ए उचित गति एवं प्रभाव, बी प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण, सी अनुमान के साथ भाव ग्रहण, डी ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो दोस्तों इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुमान के साथ अगर भाव ग्रहण किया जा रहा है तो हम कहेंगे कि पठन हो रहा है, यानी पढ़ने के साथ साथ बच्चा उस चीज का अर्थ ग्रहण कर रहा है तो वह पठन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। ए सुंदर लिखावट, बी मौलिक विचार, सी आलंकारिक भाषा, डी सशक्त वाक्य विन्यास। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक उनके मौलिक विचार हैं, यानी अपने विचारों को अभिव्यक्त करना ही जो है बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषाई कौशलों के संबंध में। दोस्तों भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना ये भाषाई कौशल है और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। ए सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं,
बी कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है, सी सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, डी सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। दोस्तों सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सभी भाषाई कौशल जो हैं अंतः संबंधित होते हैं। दोस्तों जब हम किसी भी बात को सुनते हैं तो उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यानी उसका बोलकर उत्तर देते हैं। अगर जब हमसे कुछ भी लिखने के लिए कहा जाता है या किसी भी विषय के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है तो हमें जब पढ़ना आता है तभी लिख पाते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो भाषाई कौशल हैं वो अंतः संबंधित हैं या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यह बताना है। ए कहानी की अपनी भाषा में कहलवाना, बी कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, सी कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, डी कहानी का अंत बदलवा देना। दोस्तों इसका सी नंबर जो है वो सही होगा। कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना जो है वो पढ़कर समझने की कुशलता का जो विकास करने में है वह सबसे कम महत्वपूर्ण, जबकि कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना, ये जो है पढ़कर समझने की कुशलता का विकास करने में महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए विचारों की मौलिकता को, बी वर्तनीगत शुद्धता को, सी तत्सम शब्दावली, डी मिश्रित वाक्य संरचना। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। विचारों की मौलिकता को जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय जो है सर्वाधिक महत्व देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान है से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। ए अक्षर, बी शब्द, सी वाक्य, डी अर्थ। तो दोस्तों पढ़ने का जो प्रारंभ है अर्थ से ही हो जो किसी उद्देश्य के लिए हो, यानी डी नंबर ऑप्शन सही होगा। यानी कह सकते हैं कि बच्चे को जैसे आ पढ़ाया जा रहा है तो आ तो पढ़ाया जाए, लेकिन साथ ही साथ वो अर्थपूर्ण रूप में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यानी आ के साथ अगर बता दिया जाए कि आ से अनार बनता है तो वो एक अर्थपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 21 है, तीसरी कक्षा का मोहित जो है वो अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी दोहराता है। ए वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, बी उसे पढ़ना नहीं आता है, सी उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, डी उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। दोस्तों अगर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति बच्चा करता है तो वह अर्थ खोज में पुनरावृत्ति करता है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलते हैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।